भूलकर भी इस कथा को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यह वही सुन सकता है जिस पर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा हो। क्या आप जानते हैं कि गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन कैसे बने? यह कथा आरंभ होती है महर्षि कश्यप से, जिनकी दो पत्नियां थीं, विंता और कद्रु। कद्रु सर्पों की माता थीं, जबकि विंता ने गरुड़ और अरुण को जन्म दिया। दोनों बहनों के बीच प्रेम कम और प्रतिस्पर्धा अधिक थी। एक दिन आकाश में एक अद्भुत दिव्य अश्व प्रकट हुआ। उसकी पूंछ के रंग को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। विंता ने कहा, इसकी पूंछ श्वेत है, जबकि कद्रु ने कहा, नहीं, यह श्याम वर्ण है। शर्त यह लगी कि जो पराजित होगी वह दूसरी की दासी बनेगी। कद्रु ने छल का सहारा लिया। उसने अपने नाग पुत्रों को आदेश दिया कि वे घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे वह काली प्रतीत हो। परिणाम स्वरूप विंता पराजित हो गई और अपनी ही बहन की दासी बन गई। जब गरुड़ ने अपनी माता की यह दशा देखी तो उनका हृदय क्रोध और वेदना से भर उठा। उन्होंने नागों के समक्ष गर्जना की, मेरी माता को मुक्त करो। नागों ने उपहास करते हुए कहा, यदि मुक्ति चाहिए तो स्वर्ग से अमृत का कलश लाकर दो। गरुड़ ने यह कठिन चुनौती स्वीकार कर ली। वे अकेले ही स्वर्ग पहुंचे और देवताओं से युद्ध करते हुए अमृत का कलश प्राप्त कर लिया। वापसी के मार्ग में स्वयं भगवान विष्णु उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, हे गरुड़, क्या तुम अमृत पीकर देवताओं को चुनौती देना चाहते हो? गरुड़ ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, यह अमृत मेरे लिए नहीं है, यह तो मेरी माता की मुक्ति का मूल्य है। गरुड़ के त्याग, साहस और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम सदा अमर रहोगे और आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। गरुड़ ने भी एक वरदान मांगा, प्रभु, मेरा चिन्ह सदा आपके ध्वज पर सुशोभित रहे। तभी से वह गरुड़ ध्वज कहलाया। इस प्रकार विंता सदा के लिए मुक्त हो गई। परंतु इस कथा में एक रहस्य और छिपा है। जब नाग अमृत पीने से पहले स्नान करने चले गए, उसी समय इंद्र वहां आए और अमृत कलश को पुनः स्वर्ग ले गए। लौटकर नागों ने उस स्थान की घास को चाटा, यह सोचकर कि वहां अमृत की कुछ बूंदें गिरी होंगी, किंतु ऐसा करते हुए उनकी जीभ दो भागों में विभक्त हो गई। तभी से कहा जाता है, नागों की जीभ दो भागों में होती है। यही है गरुड़ की अद्भुत त्याग और पराक्रम से भरी दिव्य कथा।